इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ का चैप्टर 6 सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर कमेंट मत कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। और आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो पार्ट 3 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, सुमन के पास 476 रुपये हैं। 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद उसे शेष रुपयों को प्रशांत और साधना के बीच बराबर बराबर बांटा। प्रशांत और साधना को कितने कितने रुपये मिले। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुमन के पास 476 रुपया, वो 3 किताब खरीदती है। एक किताब का दाम कितना, 36 रुपया है, तो 3 किताब खरीदती है। ठीक है, जितना बचा फिर क्या की, उसको बराबर बराबर बांट दी प्रशांत और साधना के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, किताब का दाम निकालना पड़ेगा। फिर इसमें से घटाएंगे जितने उसके पास है, तो बचा हुआ रुपया क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रशांत और साधना के बीच में बराबर बराबर बांटना है, तो भागा दे देंगे। ठीक है, तो भागा कितना से देंगे, 2 आदमी है तो 2 से भागा देंगे। जितना आएगा वही क्या होगा, वही प्रशांत और साधना को रुपया मिलेगा। दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है, इसलिए जितना आदमी रहता है ना उतना से भाग दे देते हैं। मान लीजिए कि सुमन के पास इतना है, किताब खरीद ली और उसको बचा कितना, 10 रुपया मान लेते हैं। यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए। मान लेते हैं कि उसको 10 रुपया बचा, अब प्रशांत और साधना के बीच में बांटना है, तो कितना बांटेगा, 5-5 रुपया बांटेंगे तब ना 10 रुपया होगा। और बराबर बराबर बांटना है तब, तो 5-5 रुपया कहाँ से आया, 2 से भागा दिए था ना। प्रशांत और साधना 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भागा दिए, 2-25 10, समझे। तो यही करना है आपको। तो लिखेंगे सुमन के पास रुपये हैं 476 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य कितना, 36 रुपया, इसीलिए 3 पुस्तक का मूल्य बराबर क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे। एक का 36 रुपया दाम है तो 3 का ज्यादा होगा ना, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और 36 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया, 108 आ गया। ठीक है, गुना करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 3 × 18 8, हाथ में कितना बचा, 1, 3 × 9 और 9 × 10, हो गया 108 रुपया। अब कितना बचा, इतना तो खर्चा कर दिया, इतना रुपया था उसके पास, तो कितना बचा, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे जितना आएगा और तो उसे भाग दे देंगे, तो उतने प्रशांत और साधना को रुपया मिलेगा। देखिए बची राशि कब, किताब खरीदने के बाद, तो इतना रुपया था और इतना रुपया वो खर्चा किए, तो इतना रुपया क्या हो गया, बच गया। ठीक है, घटाते कैसे, देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, इकाई को इकाई से घटाते हैं। घटा आपको पता है, लेकिन कोई कमजोर बच्चे होते हैं तो उनके लिए बताना पड़ जाता है। देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 में से 8 गया, कितना, 8 हो गया। अब एक हासिल लिए थे तो 7 नहीं रहा, अब क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 में से 0 गया तो 6 हो गया। 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 368 रुपया। अब इतना बचा। अब देखिए प्रशांत और साधना के बीच बराबर राशि बांटने पर राशि क्या हो जाएगी, तो इतना बचा था तो इतना से क्या किया, प्रशांत और साधना 2 आदमी हैं, ठीक है ना, 2 व्यक्ति हैं, तो क्या किया, 2 से भागा दे दिए, तो कितना आ गया, 184 आ गया। अब भागा कैसे देते हैं, देखिए 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब 16 बच गया, तो 2 8 16 हो गया। अब 8 है अंत में, तो 2 चौके 8, तो 184 रुपया, खत्म। तो लिखेंगे अतः प्रशांत और साधना को 184 रुपये मिले। ये घटाव नहीं है, समझे, ये घटाव नहीं है, ये हाइफन है, हाइफन, इसको घटाव मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब है ना, प्रशांत को 184 मिला और साधना को 184 रुपया मिला। तेरे देखिए, तुम्हारे पिताजी की मासिक आय यानी क्या, 1 महीना की आय। ठीक है, तो बोला जा रहा है तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये है। ठीक है, यदि वे अपनी आय का 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं। तो बोला जा रहा है कि आपके पिताजी 1 महीना में इतना कमाते हैं, 12,350 रुपया, इसका 10वां हिस्सा यानी 10 से भागा देना है। ठीक है ना, ये इनकम है, तो मंथली इनकम में 10 से भागा देना, तो उतने वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि शिक्षा पर कितना खर्च होता है। लिखेंगे पिताजी की मासिक आय बराबर इतना। ठीक है, दिया हुआ है, शिक्षा पर खर्च कितना करते हैं,
इतना रुपया है ना उसका 10वां भाग करते हैं, 10वां भाग यानी 1 बटा कितना 10। तो ये बोला जा रहा, तो 1/10 हो गया। देखिए 1 0 क्या हो गया, काट दिए, कट गया। अब देखिए कितना बचा 1235, तो 1235 रुपया लिख दिया। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा, तो उसके बाद क्या करेंगे कॉमा लगा देंगे। ये आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं कि होता है ना इकाई दहाई सैकड़े के बाद कॉमा होता है, फिर 1000 10,000 10,000 के बाद कॉमा होता है, फिर लाख 10,00,000 10,00,000 के बाद कॉमा होता है, इस तरह से। तो आपको कहाँ तक पढ़ना था, करोड़ तक पढ़ना था, समझे। तो चैप्टर 1 में पढ़ा दिए कि कॉमा कहाँ कहाँ लगता है। तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि कॉमा क्यों लगा रहे हैं, सारा चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं। तो भारतीय अंकन पद्धति में क्या करते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 1000 10,000 10,000 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर लाख 10,00,000 तो 10,00,000 के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। और आगे क्या होगा करोड़ 10 करोड़, तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे, हो गया। लिखेंगे आगे, अतः पिताजी शिक्षा पर कुल 1235 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है, 1235 रुपये खर्च करते हैं, हो गया। तेने पूछ रहा था कि पिताजी शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं, तो कितने की जगह क्या करेंगे 1235 रुपया लिख देंगे। और वे लिख यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वे मतलब कौन नहीं पता चल पाएगा, तो यहाँ पर पिताजी खाली लिख देंगे या फिर मेरे पिताजी लिख देंगे। तो देख लिखा हुआ संजू पापा जी के साथ बैंक गई, ठीक है, उसने बैंक में पापा जी को रुपये जमा करने के लिए निम्न तरह की जमा पर्ची भरते देखा। तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए या बैंक से पैसे निकालने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, समझे, उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। तो जमा करने जाएंगे तो जमा करने वाले का, तो निकालने जाएंगे तो क्या होगा, निकालेंगे तो क्या अपने अकाउंट से निकालेंगे ना, तो आपको निकालने खुद जाना पड़ेगा, वहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा पीछे 2 गो, तब जाके पैसा निकलता है, और सिग्नेचर मैच करेगा तब निकलेगा, लेकिन जमा कोई भी कर सकता है, समझे। तो ये आगे बताने वाला है। अब बताइए पापा जी ने बैंक में कुल कितने रुपए जमा किए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्म दिखाते हैं, आप बताइएगा कि बैंक में पापा जी ने कितने रुपए जमा किए, तो आपको फॉर्म देख के बताना है। सारे ये देखिए पर्ची भर रहे हैं, ठीक है, ये क्या ये शायद पासबुक अपडेट करवा रहे होंगे इस तरह से कुछ भी, या फिर कुछ पूछताछ कर रहे होंगे। और एक कैशियर है, आप बैंक गए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से इनको क्या मिलेगा, इस यहाँ पे कोई होगा बैठे हुए महिला या पुरुष, ठीक है, तो यहाँ से उनको पैसा मिलेगा या फिर पैसा जमा करेंगे। अब देखिए आपको बताना था कि क्या उसके जो पिताजी हैं संजू के पिताजी वो कितना रुपया जमा किए हैं, तो देखिए 5,300 रुपये, ये लिखा हुआ 5,300 रुपया, तो 5,300 रुपये जमा किए, और यहाँ भी लिखा हुआ 5,300 रुपया। देखिए यहाँ पर फॉर्म भरना सीख लीजिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर खाता नंबर जो है वो पासबुक से देख के लिख लेंगे। उसके बाद खाते का प्रकार क्या है, तो बचत खाता, तो ये क्या सेविंग अकाउंट है, इसमें छोटा छोटा जो बचत होता है ना डेली, तो उसमें क्या करते हैं जमा करते हैं, तो सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है। या फिर आपका चालू खाता है तो चालू खाता लिखिए, आपका जो है वो लिखना है। तो बचत खाता है तो बचत खाता लिखेंगे। तो संजू के पिताजी के क्या है बचत खाता, वो अपने बचत को ना जमा करते हैं, और बैंक वाला क्या देता है ब्याज देता है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है डेट लिखेंगे जिस दिन पैसा जमा कर रहे हैं। आप क्या करेंगे जहां पर आपका ब्रांच है ना, ब्रांच बैंक का, वहां का पता लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जितना पैसे जमा कर रहे हैं ना तो हिंदी में लिख देंगे और अंत में मात्र लगा देंगे, मात्र ओनली। जितना जमा कर रहे हैं ना उसको शब्दों में लिखना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंग्लिश में भी लिख देते हैं और अंत में इंग्लिश में ओनली लगा देते हैं और हिंदी में क्या मात्र लगा देते हैं। मात्र लगाने से होता है ना कि इसके आगे कोई कुछ लिख नहीं पाता, समझे। मात्र लगाने का मतलब क्या, अब स्टॉप हो गया। जैसे वाक्य अंत होता है तो अंत में फुल स्टॉप देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, इस तरह से देते हैं ना, तो पता चल जाता है उसके बाद कोई कुछ लिख नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मात्र लिखने से फायदा क्या होता है कि इसके बाद कोई कुछ लिख नहीं सकता है। आपके पास जितना नोट है ना उसका नोटों की संख्या लिखना है और फिर गुना करके लिखना है, ठीक है, फिर टोटल लिखना है। जैसे यहाँ पर समझिए संजू के पिताजी के पास कितना कितना नोट है, 1,000 का 3 गो है, 500 का 4 गो, 100 का 2 गो और 50 का 2 गो, और बाकी का नहीं है तो बाकी का ऐसे ऐसे कर दिए। आप ऐसे नहीं भी कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, समझे, खाली खाली छोड़ देना। अब देखिए 1,000 का 3 गो नोट है तो 3,000 हो गया, 500 का 4 गो नोट है तो 2,000 हो गया, 100 का 2 नोट है तो 200, 50 का 2 नोट तो 100 रुपया हो गया।
अब सबको जोड़ करके कितना हो गया, 5300 हो गया, यानी 5300 रुपया हो गया। अब यहाँ पर रुपया लिखते हैं ना, रुपया, तो इसको सिंपल ऐसे करके ऐसे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या जो जमा कर रहा है ना पैसा, तो वो क्या अपना सिग्नेचर करेगा। अगर हिंदी में करता है तो हिंदी में करेगा, इंग्लिश में करता है तो इंग्लिश में करेगा। यहाँ पर कोई हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जमा कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जा रहे हैं अपने मम्मी का पैसा जमा करने, तो आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। जमा करते वक्त कोई भी जमा कर सकता है। अब यहाँ पर समझिए पैन कार्ड, ठीक है ना, पैन कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ क्या, अगर जमा राशि है ना 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 हो या 50,000 से ज्यादा हो, समझ गए ना। अगर आप जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, नकदी जमा राशि यानी पैसा लेके जा रहे हैं, आप क्या करें, पैसा लेके जा रहे हैं 50,000 या 50,000 से ज्यादा, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। और बाकी जो ये सब है ना, ये सब काम कौन करेंगे, बैंक वाले करेंगे, बैंक के जो कर्मचारी है ना वो करेंगे। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, समझे, तो खाली छोड़ दीजिए। ये हो गया खत्म। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, अब आप 4,000 रुपये जमा करने के लिए बैंक पर्ची भरिए। तो आपको बैंक पर्ची भरने के लिए आपको बता दिए, ये फॉर्म क्या है, पैसा जमा करने वाला फॉर्म है, ठीक है। तो आपको बता दिए, फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर अपना नाम भरिए, यहाँ पर क्या खाता जिस ब्रांच में वो भरिए, डेट भरिए, ठीक है, अपना खाता नंबर भरिए, खाते का प्रकार तो बचत खाता, तो बचत खाता लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर नोट भरना, नोट। तो 4,000 भर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास 500 का खाली नोट है, ठीक ना, मान लेते हैं आपके पास खाली 500 का नोट है। तो कितना है, 500 का नोट मान लेते हैं 8 हुआ, तो यहाँ पर 8 भरिए, और पन्निया ठीक कितना 40, तो 4,000 इसमें भर लीजिए। और ये क्या खाली है तो उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करने का मान है तो मत कीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4,000 लिख देंगे। इतना छोटा खाना है कि हट ही नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर अच्छा खाना रहेगा, ठीक है, खाना यानी बॉक्स हो गया। उसको फिर क्या, फिर ऐसे करके ऐसे कर देंगे, बॉक्स के अंदर ही करना है, समझे। लेकिन यहाँ पर हट नहीं रहा तो क्या करें। उसके बाद क्या करें, हम जाके जमा कर रहे हैं या फिर आप जाके जमा कर रहे हैं, तो अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में, हिंदी वाले शब्दों में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 4,000 है ना, तो लिखेंगे 4,000 रुपये मात्र, यहाँ पर लिखेंगे 4,000 रुपये मात्र। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, 100 रुपये एवं 500 रुपये के नोटों की तुलना कीजिए, उनके बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं की एक सूची बनाइए। समानताएं मतलब क्या, नोट पे ना क्या क्या सेम चीज है, जैसे महात्मा गांधी का फोटो है या अशोक स्तंभ है, ये सब क्या दोनों पे अगर सेम है तो वो लिखेंगे, उसको बोलेंगे समानता। विभिन्नता, विभिन्नता मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्या क्या चीज है जो 100 रुपए के नोट पे है लेकिन 500 पे नहीं है, अगर 500 पे है तो 100 पे नहीं है। तो ये विभिन्नता लिखना है, क्या करना है, उसका एक सूची बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या 100 रुपया और 500 रुपया के यहाँ पर नया नोट ले रहा है। भले ही किताब में पुराना नोट पढ़ना है, लेकिन पुराना नोट पढ़ के हम करेंगे क्या, ठीक है। तो नए नोट के बारे में जानेंगे तो फायदा होगा। और एग्जाम में क्या नए नोट से सवाल पूछेगा ना, पुराना नोट क्या बीत गया, वो भूतकाल है, उसको भूल जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, समानताएं पूछ रहा है, तो यहाँ पर समानताएं लिखेंगे, यानी दोनों में क्या सेम गुण जो है ना वो लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या भरेंगे, इसमें विभिन्नताएं भरेंगे, यानी जो दोनों में क्या अलग अलग है, अगर दोनों में अलग अलग गुण है तो वो भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। तो देखिए समानताएं क्या क्या है, समानताएं पहला तो है कि दोनों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक है ना, ये सरकारी बैंक है, और जितने सारे बैंक देख रहे हैं ना सबको कंट्रोल करने का काम करता है। सबसे ऊपर बैंक यही है, समझे। कितना पैसा छपेगा, कितना नोट छपेगा, ठीक है, तो ये सब डिसाइड करता है भारतीय रिजर्व बैंक, सारा कंट्रोल इसी के हाथ में है। तो ये सभी बैंकों का क्या है, हेड है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए ये है, तो ये क्या समानता है, दोनों पर रहेगा। तो यहाँ पहला समानता क्या हो गया, 100 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट दोनों पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ। सेकंड क्या है, दोनों पर गांधी जी का चित्र है, ये तो मस्ट है। दोनों पर अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के बारे में आप पढ़िएगा हिस्ट्री में। दोनों पर गवर्नर का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर। तो एक जो गवर्नर है ना, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, समझे। अभी ये गवर्नर है, देखिए
यही क्या है, यही अभी गवर्नर है फिलहाल। अब चलिए विभिन्नताएं पढ़ते हैं। तो पहला विभिन्नता क्या है, 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपया लिखा हुआ रहेगा, और 500 रुपए का नोट है तो 500 रुपया लिखा हुआ रहेगा। पहला विभिन्नता ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 रुपये के नोट के पीछे ना रानी की वाव की तस्वीर है। रानी की वाव कहाँ, गुजरात में है। लेकिन 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला का तस्वीर है। तो आपको पीछे क्या है ना, पीछे रानी की वाव दिखाई पड़ेगा 100 रुपये के नोट पे, और 500 रुपये के नोट पे लाल किला दिखाई पड़ेगा। लाल किला कहाँ, दिल्ली, ठीक है। और रानी की वाव कहाँ, गुजरात में है। ये गुजरात और दिल्ली ये सब कहाँ पर है, आपको हिंदी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, मैप बता चुके हैं। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। भारत के मैप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, कम से कम भारत का मैप आप जान ही लीजिए। थर्ड विभिन्नता क्या है, 100 रुपये के नोट का साइज 66 मिलीमीटर क्रॉस 142 मिलीमीटर है, लेकिन 500 रुपये के नोट का साइज 66 मिलीमीटर क्रॉस 150 मिलीमीटर है, ठीक है ना। ये क्या है, ये 66 क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। 142 क्या है, ये लंबाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि 66 मिलीमीटर हो गया, और ये क्या, ये लंबाई है, लंबाई नोट का क्या है, 142 मिलीमीटर लंबाई है, और ये क्या है, ये 66 मिलीमीटर चौड़ाई है, ठीक है। इसी तरह 500 रुपये का भी है। तो 500 रुपये का नोट क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा लंबा यानी ये ज़्यादा लंबा, ठीक है, और ये चौड़ा हो गया। तो 66 मिलीमीटर दोनों का होता है, लेकिन ये 500 रुपये का क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 8 मिलीमीटर ज़्यादा होता है। आप मिलीमीटर के बारे में जानते हैं, स्केल निकाल लीजिए और देखिए अभी ऐसे स्केल है, मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 0 लिखा हुआ, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कितना लाइन रहता है, 9 गो रहता है। खाना कितना होता है, खाना होता है 10 गो। तो एक जो खाना है ना, पतला सा छोटा सा लाइन, उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो क्या होता है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल पे जो लिखा हुआ था ना 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, सेंटीमीटर है। और 1 2 के बीच में, 3 4 के बीच में, 4 5 के बीच में जो छोटा छोटा खाना है ना, पतला पतला 10 गो खाना, उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। फोर्थ विभिन्नता क्या है, 100 रुपये के नोट का रंग क्या होता है, बैगनी होता है, लेकिन 500 रुपये के नोट का रंग पत्थर की तरह स्लेटी है। तो ये सब क्या है, ये सब विभिन्नता हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 3। अभ्यास 1 और अभ्यास 2 सॉल्व कर लिए, अब पढ़ने वाले अभ्यास 3। लिखा हुआ है इन्हें भी कीजिए। फर्स्ट है खाली स्थानों को भरिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई डैश प्रचलन में है, यानी सबसे कम रुपया वाला कौन सा चलता है। तो सबसे कम क्या चलता है, 1 रुपया चलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपया। 50 पैसे चलता था सबसे पहले, ठीक है। 1 रुपया के पहले क्या आता था, 50 पैसे आता था, 50 पैसे तो बंद हो गया। और सबसे कम क्या चलता है, सबसे कम 1 रुपया ही चलता है। सेकंड है 5 रुपए के 100 नोट डैश रुपए के बराबर होंगे। तो 5 रुपए का 100 नोट क्या होगा, 5 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 500 रुपये। तो रुपये यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, 500। थर्ड देखिए, 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 कलम का मूल्य डैश रुपये होगा। तो बोला जा रहा प्रति कलम मतलब 1 कलम, तो 1 कलम का दाम क्या, 10 रुपया। तो 15 कलम का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो 150 लिख देंगे। रुपया तो यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है। 4 है 750 रुपये और 225 रुपये का अंतर डैश रुपये होगा। अंतर यानी क्या करना, घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 750 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा 525, ठीक है, 525। देखिए घटा के दिखाते हैं, 0 में से 5 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो 10 में से 5 गया, कितना हुआ, 5। अभी 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, तो आ गया ना 525 रुपये। तो यहाँ पर रुपये क्या है, लिखा हुआ, तो सिर्फ लिखेंगे 525। आगे देखिए लिखा हुआ सही मिलान कीजिए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लिखा हुआ 2000 रुपये, तो 2000 रुपये क्या हो जाएगा, 2000 रुपये ये है, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 कितना, 0 1 2 3 3 0 है, तो 3 0 हो गया, आ गया ना 2000। अब आगे क्या लिखा हुआ, इसको मिला दिए। अब क्या है, एक मिलाया हुआ 50 रुपये, 5 गुने 10 क्या है, मिलाया हुआ है ना।
अब देखिए 700 रुपया है, तो 700 रुपये 100 गुने कितना हो जाएगा 10, 100 गुने 10 700 रुपया। जो बच गया वो हो जाएगा आंसर, सोचना ही नहीं है क्या लिखा हुआ, हो गया। अब देखिए 11 पचे क्या होता है 55, और 2 जीरो है तो 2 जीरो कर दिए, 5500 हो गया ना, 5500, तो ये 5500। ये तो बहुत ही आसान था। थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ, खाली बॉक्स में सही एवं गलत का निशान लगाइए। सही या गलत का निशान लगाना। फर्स्ट लिखा हुआ 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 500 रुपये है ना 50 के 5 नोट के बराबर है, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, कैसे गलत होगा, देखिए 50 का ना 5 को नोट लेंगे तो 5 25 और 1 जीरो बच गया, तो कितना आया 250 रुपया आया ना। अब बोल रहा है कि ये क्या 500 रुपया हो जाएगा, तो नहीं है ना, 500 रुपया नहीं ना होगा, तो क्या हो गया ये यहाँ पर गलत हो गया। हमको क्या करना पड़ेगा 500 रुपया बनाने के लिए ना 50 का 10 को नोट लेना पड़ेगा, तब जाके होगा 500, तो ये तो गलत है। सेकंड है 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ पर क्या बोला जरा 500 रुपये का नोट है ना, यही चलता है, सबसे महत्तम रुपया यही चलता है, तो ऐसा बात है नहीं, बात है नया नोट आने के पहले यानी 2000 का नोट आने के पहले भी क्या था 1000 का नोट था, ठीक है। 1000 का नोट समाप्त हुआ था, अब क्या 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट क्या है सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई और नोट चलता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला 500 रुपये का नोट सबसे ऊपर आता, तो क्या है गलत है, तो ये भी गलत हो गया। नहीं, सबसे बड़ा नोट क्या होता है 2000 का। 3 है 200 रुपये को 4 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिलेंगे। तो बोला जा रहा है कि 200 रुपया है, 4 बच्चों में बांटना है, तो 4 से भागा दे दिए, अब देखते हैं कितना आता है, 4 पचे 20, 1 जीरो बच गया तो 50, तो 50 रुपये मिलेंगे, तो ये क्या है सही है, तो यहाँ पर सही का टिक मार दिए। 4 में लिखा हुआ है 200 रुपये प्रतिदिन की दर से 20 दिनों की बचत 3500 रुपये है। तो बोला जा रहा है कि अगर एक दिन है ना 200 रुपया क्या करेंगे बचाएंगे, ठीक है, तो 20 दिन में कितना बचेगा, तो 20 दिन में बचेगा, 2 दिन कितना हो गया 4 हो गया, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो दे दिए तो कितना 4000 बचेगा। अगर एक दिन में ना, अगर एक दिन में प्रति मतलब क्या होता है एक, तो अगर एक दिन में क्या अगर हम 200 रुपये बचाएंगे तो 20 दिन में 4000 बचेगा, तो यहाँ पर 3500 लिखा हुआ, तो क्या है गलत। 5 है 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर 2200 रुपये बचेंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर 3000 में ना 700 रुपया क्या करेंगे खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2300 रुपया बचेगा, 2300, तो यहाँ पर 2200 लिखा हुआ, तो क्या है गलत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे गलत, हो गया खत्म। तो यहाँ पर क्या सही सिर्फ तीसरा, बाकी सब गलत है सब, ठीक है ना। 4 देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये क्या ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है क ख ग घ, इसमें जो सही है उस पर सही का टिक मारना है। फर्स्ट है अर्चना के पास 200 रुपये खर्च करने के बाद 700 रुपये बच जाते हैं। अर्चना के पास पहले कुल कितने रुपए थे। देखिए यहाँ बोला जा रहा है अर्चना क्या 200 रुपये क्या किए खर्च किए, तो 200 रुपये उसके पास था ना खर्च किए, अब कितना बच गया 700 रुपया, ठीक है। तो उसके पास पहले कितना रुपया था 900 रुपया था, तो 900 रुपया में क्या किए 200 रुपया खर्चा किया और 700 रुपया बच गया, तो यहाँ पर 900 हो गया। तो क्या पूछ रहा है अर्चना के पास पहले कुल कितने रुपए थे, तो पहले कितना था 900 रुपया था, तो घ में टिक मार दिया। 2 में बोला जा रहा है 50 रुपए के 7 नोट कितने रुपए के बराबर होंगे। यहाँ बोला जा रहा है 50 रुपए के 7 नोट है तो कितना रुपया होगा ये बोला जा रहा है ना, तो 50 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 5 7 कितना होता है 35, 1 जीरो बच गया, 1 जीरो लिख दिए, 350 रुपया होगा। तो ऑप्शन में 350 दिया हुआ, 340 330 360 नहीं दिया हुआ ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, हो गया घ। 3 में लिखा हुआ सीता ने 42 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 5 पुस्तक खरीदी, उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो बोला जा रहा है कि एक किताब का दाम क्या है 42 रुपया और 5 किताब वो खरीदी है, तो 42 को 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 42 को 5 से करते हैं गुना, 5 दूनी 10 जीरो हाथ में 1 पंचों के 20 20 1 21 210 रुपया। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वो कितना रुपया खर्चा किया है, तो अभी गुना किए हैं 42 को 5 से, तो कितना आया 210 रुपया आया, तो 210 रुपया वो खर्चा किया। तो देखिए 210 किस में है 210 ग में है, तो ग में टिक मार दिए। 4 बोल रहा है एक मजदूर की मजदूरी प्रतिदिन 160 रुपये है, वह 480 रुपये में कितने दिन काम करे। तो बोला जा रहा है कि 160 रुपया
है ना, एक दिन में कमाता है, एक दिन का मजदूरी है, तो 480 रुपया है ना, वो कितना दिन में कमाएगा? 160 रुपया कमाता है क्या एक दिन में, तो एक दिन लिख दिए, तो 1 रुपया कमाएगा क्या कम दिन में, तो 1/, क्या हो गया 160। आप क्या कर रहा है, 480 रुपया, 480 रुपया कमाएगा क्या ज़्यादा दिन में, तो क्या करेंगे वो इसमें क्या करेंगे 480 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 कट गया, और 16 का टेबल में कितने बार में 48 आता है, 3 बार में, तो 3 से क्या किए काट दिए, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार में, तो क्या होगा 3 दिन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे टिक मार देंगे। तो बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 480 रुपया है ना, उसमें क्या करना है, जो 60 रुपया से भागा दे देना है, कट गया 16 तिया 48, आ गया 3 दिन। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक दिन में अगर 160 रुपया कमाता है ना, तो 480 रुपया कितने दिन में कमाएगा, तो 3 दिन में कमाएगा। देखिए 5 में क्या बोला जा रहा है, मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई, और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ, तो मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, 2000 रुपये का नोट है, ठीक है। अगर नया नोट की बात करें तो, अगर पुराना नोट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपये का नोट पहले क्या था, सबसे ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब 1000 का रुपये का नोट नहीं चलता, अब 2000 रुपये का नोट चलता है। आपको बता चुके हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, उसके बाद क्या 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया, उसकी जगह क्या, उसकी जगह 2000 रुपये का नोट चलने लगा, और 500 रुपये का जो पुराना नोट था उसको खत्म करके नया नोट चलाया जाने लगा। देखिए 5वां में बोल रहा है, वर्तमान में प्रचलित मुद्राओं, रुपया, सिक्के के चित्र कार्ड अपने दोस्तों के साथ बनाइए तथा 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य बताइए, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, यहाँ पर खाली बोल रहा है कि क्या बनाना है, अपने दोस्तों के साथ बनाना है, और 5 दोस्तों के बने कार्ड है ना का उसका मूल्य बताना है, कि उसमें कितना रुपया है, कितना पैसा है, सबको जोड़ के बताना है, ठीक है। 6 में लिखा हुआ, राधा 100 रुपये लेकर बाजार गए, उसने 30 रुपये का आम एवं 10 रुपये की कॉपी एवं 5 रुपये की कलम खरीदी। अब राधा के पास कुल कितने रुपये बचे, कितना रुपया बचा ये पूछ रहा। तो क्या करेंगे, जितना खर्चा हुआ है ना उतना निकाल लेंगे, तो कितना खर्चा हुआ 30 और 10 40, और ये क्या हो गया 45 रुपये खर्चा हुआ। 100 रुपये ले गए थे तो कितना बचा, 100 में से 45 गया 55, तो 55 रुपया बचा, हो गया। तो कुल कितने रुपए बचे, तो 55 रुपया। इसी को क्या करना है, भाषा में लिख देना है। तो लिखेंगे राधा के पास राशि थी, ठीक है, राशि यानी धन, राधा के पास राशि थी 100 रुपये, कुल खर्च राशि, तो आम खरीदे, फिर कॉपी खरीदे, फिर कलम खरीदे, तो सबको क्या करते हैं, सबको जोड़ दिए, तो कितना आ गया 45 रुपया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आम का मूल्य पहले लिखे हैं, तो यहाँ पर भी पहले ही लिखेंगे, ये नहीं कि 30 बाद में लिख देंगे, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लगेगा कि कलम का मूल्य है, तो सामने सामने लिखना है। आम का मूल्य कितना है 30 रुपया, तो 30 रुपया हम लिखें, फिर कॉपी का मूल्य चाहिए 10 रुपया, तो 10 रुपया लिख दिए, फिर कलम का मूल्य चाहिए ना, कलम लिखा हुआ था, तो 5 रुपया जोड़ दिए, तो कितना आ गया 45 रुपया। अब क्या करेंगे, इसलिए बची राशि, तो 100 रुपये ले गए थे, 45 रुपये खर्चा हुआ, तो घटाए तो कितना गया 55 रुपया आ गया। तो यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 7 देखिए, यदि नाना जी से 500 रुपये मिलने पर आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं, तो आपके पास पहले से कुल कितने रुपये थे। तो बोला जा रहा है कि नाना दिए हैं कितना 500 रुपया दिए हैं, ठीक है, अब आपके पास रुपया कितना 700 रुपया, ठीक है। तो यानी कि क्या, यानी आपके पास पहले कितना था, तो क्या घटाएंगे, तो 700 में से 500 गया, तो कितना बचा 200 रुपया, यानी पहले से कितना था हमारे पास 200 रुपया था, तब नाना दिए हैं 500, तब कितना हो गया 700 रुपया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अब हो गया 700 रुपया और 500 रुपया नाना दिए हैं, तो पहले कितना था ये निकालना, ये तो पता चल गया कैसे निकालेंगे, 700 में से 500 घटाएंगे तो 200 रुपया आ जाएगा। तो लिखेंगे नाना जी से प्राप्त राशि 500 रुपया, कुल राशि कितना हो गया मिलने के बाद, नाना जी से पैसा मिलने के बाद कुल राशि कितना हो गया 700 रुपया लिख दिए। लिखेंगे इसलिए पूर्व की राशि, पूर्व यानी पहले की राशि, पहले हमारे पास कितना रुपया था वो, तो पूर्व की राशि, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 700 रुपया माइनस 500 रुपया, तो 700 में से 500 गया 200 रुपया, तो यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि आपके की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे करेंगे, लिखेंगे अतः मेरे पास पहले से कुल, और कितने की जगह क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे, तो हो गया क्या, अतः मेरे पास पहले से कुल 200 रुपये थे,
और यहाँ क्या करेंगे, फुल स्टॉप। तो यही क्या किया, लिख दिए अतः मेरे पास पहले से कुल 200 रुपये थे। 8 देखिए, 8 में क्या लिखा हुआ, आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से बाढ़ राहत आपदा कोष में राशि जमा की। जब बाढ़ आता है ना तो एक क्या रहता है, एक फंड रहता है, उसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और जितना पैसा आएगा उससे गरीब लोगों का मदद होगा, गरीब और असहाय लोगों का मदद होगा, ठीक है ना। वही क्या बोला जाए, बाढ़ राहत आपदा कोष, ठीक है, आपदा कोष। आपके कक्षा द्वारा कुल कितने रुपए जमा किए गए, तो क्या बोला जा रहा है कि प्रति विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी जमा करता 5 रुपया, तो 20 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थी कितना जमा करेंगे, तो 20 से क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे। तो 20 से 5 गुना करेंगे कितना, 2 × 10, 1 0 बच गया ये वाला, तो लिख दिए, तो 100 रुपया। तो यानी कि क्या बोला जा रहा है कि हमारे कक्षा के द्वारा कुल कितने रुपए जमा किएगा, 100 रुपया। अब इसी को भाषा में लिख देना है, आप खाली कीजिएगा 20 × 5 और 100 रुपये लिखिएगा ना, तो नहीं, इस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ऐसे काट दिया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, भाषा में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 20 है ना, 20। तो फिर लिखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा राशि, प्रत्येक यानी क्या, एक, कितना, 5 रुपया, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए कुल जमा की गई राशि, तो 20 से क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 रुपया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि आपके कक्षा द्वारा कुल कितने रुपए जमा किए गए, इसको क्या करेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, आपके की जगह मेरे करेंगे, और फिर क्या, कितने की जगह क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, और इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, हो गया। आगे खाली अतः लगा देना, लिख दिए अतः मेरे कक्षा द्वारा कुल 100 रुपये जमा किए गए। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन पूछता है ना उसी तरह जवाब देते हैं। देखिए 9 में लिखा हुआ, मेरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपये शीला एवं मोनू के बीच बांट देती है। मीरा के पास कुल कितने रुपये थे, ये बोला जा रहा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पुस्तक का दाम 35 रुपया, तो 3 पुस्तक का दाम कितना हो गया, ठीक है। तो 35 को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, हाथ में 1 बचा, 3 × 3 = 9, 1 10, यानी 105 रुपया का वो क्या किए, किताब खरीदी, और जितना बचा ना 200 रुपया बचा, तो 200 रुपया क्या किए, बांट दिया, ठीक है, शीला और सोनू के बीच में, ठीक है, कितना, तो कितना पैसा था उसके पास, 5 और 0 0 और 2 1 3, यानी उसके पास 305 रुपया था, समझे, 305 रुपया। तो 305 रुपया में क्या किए, 200 रुपया बांट दिए, और बाकी जो पैसा है ना उससे क्या किए, किताब खरीदे। तो इसी को क्या करेंगे, भाषा में लिख देंगे। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया, इसलिए 3 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 को 35 से गुना किए थे, आपको गुना करके दिखा दिए, तो कितना आया, 105 रुपया, ठीक है। शीला एवं सोनू को दी गई राशि 200 रुपया, 105 रुपया की किताब खरीदी, जितना पैसा था ना उसका 105 रुपया का किताब खरीदी, और 200 रुपया बचा तो उसको दे दें, तो टोटल उसके पास कितना पैसा था। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए कुल रुपया बराबर 105 रुपया प्लस 200 रुपया, तो 305 रुपया हो गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा था ना कि मीरा के पास कुल कितने रुपये थे, तो लिखेंगे अतः मीरा के पास कुल, और कितने की जगह क्या लिखेंगे, 305 लिखेंगे, रुपये थे तो, और यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विराम चिन्ह हिंदी में, इंग्लिश में तो फुल स्टॉप बोलते हैं। तो हो गया, तो वही लिख दिए क्या, अतः मीरा के पास कुल 305 रुपये थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। नए नए वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।